मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न सभी स्टेट लेवल टीजीटी, पीजीटी, सेट, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए पीवाईएमसीक्यूज हैं, जिनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। रिवीजन के लिए क्लास है, रात्रि 9 बजे हमारी लाइव सेशन होती है, तो आप लोग हमारे साथ रात्रि 9 बजे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। सफल होने के लिए ज़िद्दी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए भाई, ज़िद अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो ज़िद तो होनी ही चाहिए कि काम जब तक बन नहीं जाएगा तब तक तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। और यही जुनून और यही ज़िद आपको सफलता दिलाती है। सफलता प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। जिनको सफलता मिलती है ना, वो जी जान एक कर देते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 40 प्रश्न हैं जिनको हम 10 मिनट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रश्न है हमारा, दोहा कौन सी भाषा का छंद है? दोहा कौन सी भाषा का छंद है? 4 ऑप्शन है। सही जवाब आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 2, भूषण किसके दरबारी कवि थे? 4 ऑप्शन में सही जवाब आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, भोंसले। प्रश्न नंबर 3, मोर पखा सिर ऊपर राखिए, गूंज की माल गरे पहरोंगी, ये पंक्तियां किसकी हैं? जिसमें सही जवाब आपका हो जाएगा वी ऑप्शन, रसखान। प्रश्न नंबर 4, बामा मनोरंजन कहानी के लेखक हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, शिव प्रसाद सितारे हिंद। जो लोग टीजीटी, पीजीटी, सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। चाहे आप उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप हरियाणा टीजीटी, पीजीटी या फिर बिहार टीचर की जो वैकेंसी आई है उसकी तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5 है, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन है? सही जवाब आपका हो जाएगा वी ऑप्शन, केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 6, तद्भव पत्रिका के संपादक हैं? सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, अखिलेश। प्रश्न नंबर 7, प्रज्ञा नव नमोन में सालनी प्रतिभा मतः किसकी उक्ति है? तो सही जवाब हो जाएगा वी ऑप्शन, भट्टतोत। आप भी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से विवेकी राय का निबंध है? तो सही जवाब हो जाएगा वी ऑप्शन, फिर वैतवा डाल पर। प्रश्न नंबर 9, बिंब यथार्थ का एक सार्थक टुकड़ा होता है, यह कथन किसका है? तो सी ऑप्शन, केदारनाथ सिंह जी का। प्रश्न नंबर 10, इनमें से ध्वनि विरोधी आचार्य कौन है? तो ध्वनि विरोधी है मतलब जो रस को मानते हैं, श्रृंगार को मानते हैं, ए ऑप्शन, भट्टनायक। प्रश्न नंबर 11, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए पंक्ति किस कवि की है? तो संत कवि कबीरदास जी की है। प्रश्न नंबर 12, संसार में व्याप्त कलुष और मलिनता पर कौन पर्दा नहीं डालता है? तो सही जवाब हो जाएगा वी ऑप्शन, यथार्थवादी। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को जरूर से जरूर सॉल्व करें और सभी प्रश्नों को सॉल्व करिएगा लास्ट तक और बताइएगा 40 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। इनमें से कौन सा तथ्य आधुनिकता से संबंधित नहीं है? तो डी ऑप्शन, आधुनिकता प्राचीन मूल्य ही प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 14 है, हिदायतनामा किस प्रकार की रचना है? तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, गद्य। प्रश्न नंबर 15, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं? सही जवाब बी ऑप्शन, रोला। प्रश्न नंबर 16, कविता मानस व्यापार है किसकी उक्ति है? सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, प्लेटो। प्रश्न नंबर 17 है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात में कौन सा अलंकार है? सी ऑप्शन, कारक द्वीपक। प्रश्न नंबर 18,
किसकी उक्ति है कविता कभी पूरी नहीं होती? सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, मुक्ति बोध। प्रश्न नंबर 19, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो डी ऑप्शन, सरापा। प्रश्न नंबर 20, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाला प्रथम कवि है? तो सही जवाब सी ऑप्शन, खुसरो। प्रश्न नंबर 21, सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या है? तो अर्थपक्षेपक जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वी ऑप्शन, 5। प्रश्न नंबर 22, कबूतर खाना एकांकी के रचनाकार हैं? तो ए ऑप्शन, जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस इतिहास में हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो सही जवाब डी ऑप्शन, फारसी इतिहास। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उदात्त का वादक तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे सही जवाब जो होगा, उदात्त का वादक तत्व कौन सा है? तो सी ऑप्शन, कल्पना शक्ति। 25 नंबर प्रश्न है, असाध्य वीणा के साधने में किसका हाथ है? तो ए ऑप्शन, आत्म विसर्जन। 26 नंबर प्रश्न, इनमें नवगीत आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन है? तो बी ऑप्शन, शंभुनाथ सिंह। 27 नंबर प्रश्न है, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया ही शोध, किसकी पंक्तियां हैं? तो सी ऑप्शन, निराला जी की है। प्रश्न नंबर 28, पुष्ट मार्गीय भक्ति का संबंध किस वाद से है? तो ए ऑप्शन, शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य। 29 नंबर प्रश्न है, लहरों के राजहंस नाटक का प्रथम प्रकाशन काल है? तो बी ऑप्शन, सन 1963। 30 नंबर प्रश्न है, निबंध गद्य की कसौटी है, कथन किसका है? 30 नंबर का सही जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर भी मिल जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, हंसते निर्झर दहकती भट्टी यात्रावृत्त किसका है? तो डी ऑप्शन, विष्णु प्रभाकर। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सावित्री किस नाटक का पात्र है? तो ए ऑप्शन, आधे अधूरे, 1969 में प्रकाशित हुआ था, मोहन राकेश जी का नाटक है। 33 नंबर, कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है? तो सी ऑप्शन, नामवर सिंह। 34 नंबर, दीप जले शंख बजे के रेखा चित्रकार कौन है? सी ऑप्शन, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। 35, पोएटिक्स के रचयिता कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, प्लेटो। 36, ऑन द सबलाइम पुस्तक के लेखक कौन है? सी ऑप्शन, लोनजाइनस, उदात्त से संबंधित है। 37, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून किसकी पंक्ति है? तो डी ऑप्शन, रहीम। 38, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर में कौन सा अलंकार है? तो जो लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डी ऑप्शन, स्लैश अलंकार। 39 नंबर, इनमें से कौन सा नाटक शंकर शेष का नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, शुतुरमुर्ग, ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी का है, बाकी खजुराहो का शिल्पी, घरौंदा एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष जी के नाटक है। आज का अंतिम प्रश्न है, जैसा कि मैंने बोला था 10 मिनट में क्लास आपको कंप्लीट मिल जाएगी, 40 प्रश्न। तो 40 नंबर, अमीर खुसरो के काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या था? तो डी ऑप्शन, मनोरंजन। तो ये थे हमारे आज के 40 प्रश्न, रिवीजन क्लास थी। फटाफट जो हमने 40 प्रश्नों का रिवीजन किया है। ऐसे ही क्लासेस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं।
यदि आप लाइव सेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ रात्रि 9 बजे लाइव जुड़ सकते हैं A2 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। साथ ही फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे लगभग 480 PDF बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं। आप वहाँ पे ज्वाइन करके सभी PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं लाइव सेशन में। आप सभी लोग बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ओके, ऑल द बेस्ट।